तो आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें हमारे विमल देवगन बाइक से स्टंट करते हैं। क्या बात कर रहे रे बाबा। एक ऐसी मूवी जिसमें पूरी कहानी एक रात में खत्म हो जाती है। एक ऐसी मूवी जिसमें कुछ लोगों को बस इसलिए दिखाया जाएगा ताकि लोग सेकंड पार्ट का इंतजार कर सके। भाई सच बता रहा हूँ, इस आदमी ने पूरी मूवी में बस विमल देवगन की तारीफ ही की है। दूसरा ये अभिषेक बच्चन, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि बच्चन साहब ने किसी रोबोट के साथ संभोग किया होगा तब ये क्रिएचर पैदा हुआ है। खैर, जब इस मूवी का सेकंड पार्ट आएगा तब हमें पता चल जाएगा कि ये विचित्र प्राणी बना कैसे। सही बात है। पर फर्स्ट पार्ट में इन लोगों ने जितना हगा है उसको देखने के बाद मैं तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ इसका सेकंड पार्ट देखने के लिए। फिर भी मैं इसका सेकंड पार्ट जरूर देखूंगा क्योंकि उसको देखकर भी तो उसकी बुराई करनी है। अच्छा, तो आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है भोला। तो मूवी को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। तो कहानी की शुरुआत में हमें आईपीएस डायने दिखाई जाती है जो कि एक ड्रग स्मगलिंग करने वाले गुंडों पर फायरिंग कर रही है और इसी के साथ डायने जी को एक गोली लग जाती है। ओह वेरी बैड। अब क्या होगा ऐसा सोचना भी मत। डायना मैडम लेडी सिंघम बनकर हेडशॉट मार के सभी गुंडों का गेम बजा देती है और सारे माल को पुलिस स्टेशन में ले जाती है। जिसके बाद हम सरस्वती अनाथ आश्रम में पहुंच जाते हैं जहां पर हमें एक बच्ची दिखाई जाती है जिससे मिलने के लिए कोई आ रहेगा और इसी के साथ मूवी के अंदर विमल देवगन की एंट्री हो जाती है जो कि पिछले 10 सालों से जेल के अंदर बंद था। पर पूरी मूवी में मुझे ये रीजन नहीं पता चल पाया कि ये जेल के अंदर गया क्यों था। अबे मुझे क्या पता। जिसके बाद मूवी में विलेन की एंट्री हो जाती है और इसी के साथ मूवी के अंदर एक गाना जाता है। तो भाई आशु को पता चलता है कि पुलिस वालों ने उसका माल पकड़ लिया है, जिसको सुनने के बाद आशु उस आदमी को मार देता है जिसके यहाँ से माल पकड़ा गया था। यही तो सबूत होता है खुकार विलन होने का। तो आशु को चतुर के दूर का भाई, क्योंकि इसको भी हिंदी नहीं आती, को कॉल करके बोलता है कि तुम्हारा माल किधर है और तुम्हारी गैंग में पुलिस का एक इन्फॉर्मर है। जिसके बाद आईपीएस देवराज आशु से 50 करोड़ मांगता है। शर्म है कुछ? तो आशु पैसे देने के लिए मान जाता है। जिसके बाद देवराज माल और पुलिस की इन्फॉर्मेशन दे देता है। आपके सब चोर हैं साले। तो मूवी के अंदर एंट्री होती है अंगद यादव जी की, जो कि रात में ज्वाइनिंग लेटर लेकर आए हैं। जिसके अलावा हमें 4 लोग और दिखाए जाते हैं जिनका पूरी मूवी में कोई खास रोल नहीं है। भाई इन लोगों को देखकर मुझे ऐसा लगा था कि इन चारों ने विमल देवगन के सामने हाथ पैर जोड़े होंगे कि मूवी में एक रोल हमें भी दे दो सर। तो विमल देवगन ने अपनी मुंह की पिचकारी मारकर इनको मूवी में रख लिया। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। और ये कुछ पुलिस वाले जिन्होंने इन लोगों को क्यों पकड़ा है क्योंकि ये लोग रोड पर पार्टी कर रहे थे, मतलब कुछ भी। भाई अगर ऐसा होता तो आज मेरे दोस्त तिहाड़ जेल में किसी जेलर का कच्छा धो रहे होते। तो हमारी आईपीएस डायना जी एक पार्टी में जाती हैं जहां पर सारे पुलिस वाले बेहोश हो जाते हैं क्योंकि दीप सिंह ने देवराज के कहने पर पुलिस वालों के ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। अब अगर 5 घंटे के अंदर इन पुलिस वालों को हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया गया तो ये मर भी सकते हैं। तो डायना जी को आशु मैसेज करता है कि आपका पता चल गया है, बस माल का पता चलना बाकी है। भाई ऐसा कौन सा विलन करता है, पुलिस को ही बता दिया कि मैं तुमको ढूंढ रहा हूँ और अपने माल को लेने के लिए जा रहा हूँ। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? तो हमारी डायना मैडम भोला से मदद मांगती है क्योंकि विमल देवगन को ट्रक चलाना आता है। पर भोला मना कर देता है कि मैं 10 साल बाद जेल से बाहर आया हूँ तो मैं किसी लफड़े में नहीं पड़ना चाहता। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है। पर डायना मैडम इमोशनल ब्लैकमेल करके भोला को चलने के लिए मजबूर कर लेती हैं। तू नारी नहीं पिशाचनी है, पिशाच। आईपीएस डायना करछी और सारे हलवाइयों के साथ मिलकर पुलिस वालों को गाड़ी में लोड कर देती है। दूसरी तरफ हमारा भोला ऐसे भुक्कड़ों की तरह खा रहा है जैसे इसने 10 साल के अंदर खाना देखा ही ना हो। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। डायना मैडम अपने स्टेशन में कॉल करती है और बैकअप बुलाने को बोलती है। दूसरी तरफ आशु शहर के सारे गुंडों को पुलिस वालों को मारने के लिए सुपारी देता है। जिसके बाद सारे गुंडे ट्रक के पीछे लग जाते हैं। दूसरी तरफ सारे पुलिस वाले डर के मारे पुलिस स्टेशन छोड़कर वहां से चले जाते हैं। ये गान फट गया। डायना स्टेशन में कॉल करती है जहां उसे पता चलता है कि सारे पुलिस वाले वहां से भाग गएंगे। तो डायना मैडम अंगद यादव से बोलती है कि पुलिस स्टेशन की खिड़की दरवाजे बंद कर दे, लाइट ऑफ कर दे क्योंकि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। तो यादव जी स्टूडेंट्स को वहां से भगाने की बजाय उन्हें भी स्टेशन में ही रोक लेते हैं। कोई सेंस है इस बात की? तो भोला को कॉल आता है कि मैं ज्योति बोल रही हूँ और आप मेरे क्या लगते होगे। भोला कुछ जवाब दे पाता उससे पहले बाइक राइडर उस पर हमला कर देते हैं और इसी के साथ मूवी में एक सस्ते वीएफएक्स वाली बाइक चेजिंग देखने को मिलती है। तो भोला उनकी बाइक छीनकर व्हीली मारते हुए सबका गेम बजा देता है। तो ग्रेविटी कहाँ गई इसमें? ग्रेविटी ऐसी कोई चीज ही नहीं होती है। दूसरी तरफ आशु
अपनी गैंग लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। पुलिस वालों को मारने के लिए कच्चा गैंग और चीता गैंग भोला को रोक लेते हैं। भोला कच्चा गैंग की हड्डियों को तोड़कर और चीता गैंग को नंगा कर वहां से चला जाता है। क्या गुंडा बनेगा रे तू? यादव जी डायना मैडम को कॉल करते हैं और सारी सिचुएशन बताते हैं। डायना मैडम आशु से समझौता करती हैं कि हम तुम्हारे सारे साथियों को छोड़ देंगे, बस वहां पर कुछ ना करें। तभी डायना मैडम को पता चलता है कि उन्होंने निठारी को भी पकड़ा हुआ है, जो कि इस मूवी का मेन विलन है। ये कैसे हो गया? डायना मैडम सभी पुलिस वालों को लेकर मंदिर में जाने लगते हैं कि दूसरी तरफ निठारी आशु को आवाज लगाने लगता है। तो सारे लोग पुलिस स्टेशन में गाना बजाने लगते हैं। यादव जी डायना को सिचुएशन के बारे में बताते हैं। तभी हमारे विमल देवगन उन्हें महाभारत का ज्ञान देने लगते हैं और मोटिवेशन देते हैं। इतने में आशु पेड़ से चढ़कर स्टेशन में आ जाता है और सभी स्टूडेंट्स को मारने लगता है। अब स्टेशन में घुस ही गया था तो लॉकअप से अपने साथियों को भी बाहर निकाल लेता। दीप सिंह ट्रक में छुपकर डायना की लोकेशन पूरा तक पहुंचा रहा था। You very चालाक ब्रो। करची भोला से पूछता है कि तुम कौन हो, जिसके बाद हम फ्लैशबैक में पहुंच जाते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि विमल देवगन एक गुंडे हैं और उन्हें एक डॉक्टर से प्यार हो जाता है और इसी प्यार के चलते विमल देवगन अपने बॉस का गेम बजा देते हैं। तो विमल देवगन का गुंडा वाला रूप देखकर विमल देवगन का बाबू नाराज हो जाता है। तो विमल देवगन सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जाते हैं और इसी के साथ मूवी में एक लोहे पुरुष की एंट्री दिखाई जाती है और स्टोरी खत्म। मतलब भाई इन लोगों ने मूवी के अंदर कुछ नहीं बताया कि ज्योति की माँ का क्या हुआ, भोला जेल कैसे गया, लोहा पुरुष कौन था, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ नहीं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। जिसके बाद डायना मैडम भी भोला को अपनी कहानी सुनाने लगती है कि कैसे पुलिस की नौकरी के चलते मेरे बेटे की जान गई थी। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में आशु के गुंडे एक स्टूडेंट का गेम बजा देते हैं। तो यादव जी को गुस्सा आ जाता है और यादव जी आशु को जान से मार देते हैं। डायना को पता चलता है कि दीप सिंह गुंडों को इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जिसके बाद भोला गद्दारी करवे तोरी बहन के चो गद्दारी करवे। भूरा के आदमियों को एक एक करके मार देता है और भूरा का भी गेम बजा देता है। भोला डायना को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है जहां पर भोला को देखकर निठारी की फट जाती है। भोला यादव और सभी स्टूडेंट्स को लेकर वहां से जाने लगता है। तभी विमल देवगन को याद आता है कि मैं तो कहानी का हीरो हूँ, तो मैं कैसे भाग सकता हूँ। तो भोला एनिमल स्टाइल में सबकी लाशें बिछा देता है। देवराज को जैसे ही भोला का पता चलता है तो देवराज खुद ही अपना गेम बजा देता है। एट द एंड इतनी सारी चौधी और चुप्पा होने के बाद भोला अपनी लड़की से मिल लेता है और इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। एक खास इन्फॉर्मेशन और देनी है कि अब से इस चैनल पर हर शुक्रवार को एक नई वीडियो देखने को मिलेगी। तो मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना और मिलते हैं किसी नई मूवी के साथ किसी नई वीडियो में।